अल्पज्ञानता एक महामारी है जो बहुत तेजी से फैलती है और आपके स्वस्थ आत्मविश्वास को बहुत बीमार बनाने के लिए पर्याप्त है। किसी और महामारी का इलाज हो या ना हो, पर अल्पज्ञानता का शर्तिया इलाज है मैं और आप। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हमारा साथ बना रहे और हम इस महामारी से बचे रहें। चलिए शुरू करते हैं। कोविड-19 अ पैंडेमिक अर्थात एक सर्वव्यापी महामारी जिसने हमारे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पर क्या ऐसा पहली बार हुआ है जब इंसान को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो? उत्तर है नहीं। सदियों से इंसान ऐसी खतरनाक और जानलेवा महामारियों से संघर्ष करता आ रहा है। तो चलिए जानते हैं इतिहास की ऐसी ही 4 सबसे खतरनाक और जानलेवा महामारियों के बारे में, जिन्होंने न केवल इतिहास के पन्नों को काला किया है, बल्कि इतिहास में आने वाले उतार चढ़ाव में मुख्य भूमिका अदा की है। लेट्स बिगिन। बात है सन 541 की, जब बिजेंटीन अंपायर का सम्राट जस्टिनियन हुआ करता था और उसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। जस्टिनियन ने अफ्रीकी देश इजिप्ट, जो अपने मानव निर्मित विशालकाय पिरामिड्स के लिए फेमस है, के एक हिस्से पर जीत हासिल की और उसे सम्मान स्वरूप भारी मात्रा में अनाज मिला, जो कि प्लेग संक्रमित चूहों का भोजन था। और बेचारा जस्टिनियन इस बात से अनजान कि वो अनाज के रूप में जीवन नहीं बल्कि प्लेग के रूप में मृत्यु को अपने साथ ले जा रहा था। और इस प्रकार अनाज के साथ साथ प्लेग भी इजिप्ट से मेडिटेरियन सी को पार करके कॉन्स्टेंटिनोपल आ पहुंचा। और फिर न इसने कॉन्स्टेंटिनोपल में नरसंहार किया, बल्कि जंगल की आग की तरह पूरे यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और अरब में फैल गया और लगभग दुनिया की आधी आबादी, जी हाँ, सही सुना आपने, लगभग 5 करोड़ लोग, जो उस समय दुनिया की आधी आबादी बनाते थे, की मौत का कारण बना। जस्टिनियन तो बच गया, लेकिन जस्टिनियन को अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा। शायद प्लेग कभी दूर गया ही नहीं था। वो 800 साल बाद फिर से लौटा और इस बार इसने इतनी धृष्टता से नरसंहार किया कि इसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाने लगा। ब्लैक डेथ, जिसने 1347 में यूरोप में दस्तक दी, केवल 4 साल के भीतर लगभग 20 करोड़ लोगों की मृत्यु का कारण बना। इतनी बड़ी जनसंख्या को रिकवर करने में कई साल लगे। लोगों को रोग संचार की कोई खास साइंटिफिक समझ नहीं थी, लेकिन ऐसी महामारियों के इतिहास ने उन्हें यह तो सिखा दिया था कि इनका छूने और निकटता से कोई संबंध है। इसलिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस में लाए और वेनिस के अधीन पोर्ट सिटी रगूसा, जो कि यूरोप के व्यापार के लिए एक अहम बंदरगाह था, उसके ऑफिशियल्स ने यह निर्णय लिया कि बाहर से आने वाले व्यापारियों को पहले 30 दिन और फिर बाद में 40 दिन अलग रखा जाएगा, जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि वो बीमार नहीं थे। और उनके ये निर्णय रंग लाए और इस महामारी को शांत करने में काफी हद तक सफल हुए। (1347) के बाद प्लेग को लंदन से कुछ उसी तरह प्रेम हो गया जैसे वोल्डेमॉर्ट को हैरी पॉटर से, लोकी को थॉर से, बारबोसा को जाबाज जैक स्पैरो से और तमराज किल्विश को हमारे देसी सुपरमैन शक्तिमान से। प्लेग सन 1348 से 1665 के बीच लंदन में हर 20 साल बाद पार्क में छोटे निक्कर पहने मौज करती आंटीज की तरह आधमकता था। लेकिन ये बहुत भयावह था। हर 20 साल बाद लंदन को अपनी 20% पॉपुलेशन को खोना पड़ता था
सन 1500 में इंग्लैंड में बीमार लोगों को अलग रखने के लिए पहला कानून बना। प्लेग संक्रमित लोगों को घरों को चिन्हित कर दिया गया और ऐसे लोगों को पब्लिक प्लेसेस में जाने पर अपने साथ एक वाइट पोल रखना पड़ता था, जिससे भीड़ में इनकी पहचान की जा सके और इनसे दूर रहा जाए। ऐसा माना जाता था कि कुत्ते और बिल्ली इसके वाहक हो सकते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में उनको भी मार दिया गया। सारे पब्लिक एंटरटेनमेंट को बंद कर दिया गया और संक्रमित लोगों को जबरदस्ती घरों में कैद कर दिया गया। और इस प्रकार 317 साल बाद लंदन को इस भयानक महामारी से छुटकारा मिला। स्मॉल पॉक्स, जिसे भारत में चेचक, बड़ी माता, शीतला और मसूरिका जैसे नामों से जाना जाता है, कई सदियों तक यूरोप, एशिया और अरब में स्थानीय रूप से रहा और प्रत्येक 10 संक्रमित लोगों में से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन वास्तविक त्रासदी तो तब शुरू हुई जब 15वीं शताब्दी में खोज के नाम पर यूरोपियंस के कदम अमेरिका महाद्वीप की धरती पर पड़े और साथ ही कदम पड़े स्मॉल पॉक्स के। यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको के स्थानीय लोगों के शरीर में स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। डिपॉल यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री प्रोफेसर थॉमस मोकाइटस के अनुसार मानवीय इतिहास में इतना भयानक नरसंहार नहीं हुआ था जितना कि अमेरिका में। 90 से 95% स्थानीय लोग इस महामारी की बलि चढ़ गए। मेक्सिको की जनसंख्या का आंकड़ा 1 करोड़ 10 लाख से केवल 10 लाख तक सीमित हो गया। सदियों बाद 18वीं शताब्दी में एडवर्ड जेनर नाम के एक ब्रिटिश डॉक्टर ने एक वैक्सीन का आविष्कार किया और इस भयावह बीमारी से इंसान को छुटकारा मिलने का एक रास्ता दिखाया। और आखिरकार 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्मॉल पॉक्स के पूर्णतः खत्म होने की घोषणा की। क्या आपको पता है कि पेंडेमिक्स की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 3 सबसे जानलेवा आउटब्रेक्स का कारण केवल एक बैक्टीरिया था, जिसका नाम पश्चरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस है, जो कि प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है। क्या आपको पता है कि स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक वो पहली महामारी थी जिसका अंत एक सफल वैक्सीन के द्वारा हुआ था। अब बात करते हैं विविधताओं से परिपूर्ण सबसे समृद्ध देश अर्थात हमारे देश भारत की। हमारा देश भारत अपनी सनातनी संस्कृति और सात्विक विचारधारा के लिए हमेशा से पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि महामारियों के इतिहास में किसी भी खतरनाक महामारी के पदचिन्हों की शुरुआत भारत से नहीं हुई है। हमने दुनिया को हमेशा प्रेम और सुख बांटा है, ना कि महामारियां और दुख। गर्व से कहिए, जय हिंद, जय भारत।